नमस्कार दोस्तों, शेखावाटी एजुकेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज है 12 जून और 12 जून 2026 राजस्थान के करंट अफेयर्स से महत्वपूर्ण जितने भी क्वेश्चन बनेंगे जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए होंगे महत्वपूर्ण, उन पर करते हैं डिस्कस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से। आकाशवाणी 20 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर कहाँ लगाया गया है राजस्थान में? तो रामगढ़ जैसलमेर में लगाया गया है। किस जिले में लगाया गया है? जैसलमेर जिले में। और जैसलमेर में कहाँ पर? रामगढ़ में। क्या लगाया गया है? 20 किलोवाट का एफएम ट्रांसमीटर लगाया गया। जो एफएम रेडियो नहीं होता है अपना, ऐसे ही एफएम ट्रांसमीटर लगाया गया है। आकाशवाणी का 20 किलोवाट का है, रामगढ़ में और जैसलमेर ज़िले में। जिससे क्या है कि वहाँ के लोगों को समय से जानकारी मिल सके, उनका मनोरंजन हो सके, सुरक्षा के लिहाज से भी, क्योंकि ये बॉर्डर का इलाका है, इसलिए ये 20 किलोवाट का एफएम ट्रांसमीटर लगाया गया है। इसके बारे में डिटेल से देखिए। तो ये कहाँ लगाया गया है? रामगढ़, जैसलमेर, राजस्थान। कितने इसकी क्षमता कितनी है? ये 20 किलोवाट का है। कितने किलोवाट का है? 20 का। इसका माध्यम क्या है? आकाशवाणी एफएम ट्रांसमीटर। आकाशवाणी एफएम ट्रांसमीटर इसका माध्यम है। इसका उद्घाटनकर्ता कौन था? केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ही है, इसलिए इसका उद्घाटन किसने किया है? केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, क्योंकि ये आकाशवाणी से ही संबंधित है। इसके पास में किस किस का प्रभार है? रेलवे का है, सूचना व प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी, 3 का प्रभार है इसके पास। उद्घाटन का तरीका, इसने उद्घाटन किया किस प्रकार से किया है? वर्चुअल उद्घाटन किया है, मतलब वहाँ जाकर नहीं किया है, जयपुर से ही वर्चुअल तरीके से किया है। आकाशवाणी जयपुर परिसर से ही इसका उद्घाटन किया है। उद्घाटन किया कब है? 11 जून। उद्घाटन कब किया है? 11 जून को, यानी कल ही। मुख्य उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है लगाने का? सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रसारण संचार नेटवर्क मजबूत करना, कि वहाँ के लोगों को प्रसारण मिल सके, संचार का नेटवर्क है वो तेज हो जाए, क्योंकि ये बॉर्डर इलाका है। कवरेज, मतलब ये कितने क्षेत्र को कवरेज करेगा? 80 किलोमीटर के दायरे को। कितने किलोमीटर के दायरे को? 80 किलोमीटर के दायरे को, जिसे लगभग कितना किलोमीटर का क्षेत्र आ जाएगा? 20,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र आ जाएगा। कितना? 20,000 किलोमीटर का क्षेत्र आ जाएगा। इसके लगाने के बाद राजस्थान में कुल एफएम ट्रांसमीटर कितने हो गए? 39 हो गए। तो इससे पहले कितने थे फिर? 38, और एक ये लगा दिया तो कितने हो गए? 39 हो गए। राजस्थान में टोटल आकाशवाणी एफएम ट्रांसमीटर कितने हो गए हैं? 39 हो गए हैं इस समय। पहले कितने थे? 38 थे। और मंत्री ने क्या दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया है? डिजिटल फर्स्ट, मतलब डिजिटल को अपनाओ। डिजिटल फर्स्ट आज के दिन। और हाइपर लोकल, लोकल को अपनाओ। डिजिटल अपनाओ लेकिन लोकल को अपनाओ। अब इस पर क्वेश्चन देखो, शानदार क्वेश्चन बनाया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में क्या लिखा कि रामगढ़ जैसलमेर में 20 किलोवाट आकाशवाणी एफएम ट्रांसमीटर स्थापित किया गया है। बिल्कुल किया गया है। 20 किलोवाट का 39वां आकाशवाणी एफएम ट्रांसमीटर कहाँ स्थापित किया गया है? रामगढ़ में। रामगढ़ कहाँ पर है? जैसलमेर ज़िले में, सीमावर्ती ज़िला है, पाकिस्तान के साथ इसकी सीमा लगती है। 2 में देखो, इसका उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रसारण अवसंरचना को मजबूत करना है। वहाँ पर नेटवर्क कम है, इसलिए इसको लगाया गया है, जिससे वहाँ के लोगों का भी मनोरंजन हो सके। तो 2 भी इसमें क्या है? सही है। 3 नंबर, इसका उद्घाटन आकाशवाणी जयपुर परिसर से वर्चुअली किया गया है। बिल्कुल, अपने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका जयपुर आकाशवाणी परिसर से ही वर्चुअली इसका उद्घाटन किया था। 3 भी सही है। 4 देखो, राजस्थान में अब एफएम ट्रांसमीटर की संख्या बढ़कर 39 हो गई। पहले कितनी थी? 38, और अभी एक और लगाने से कितने हो गए? 39। सही विकल्प। तो चारों सही हैं इसके। तो सही ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो गया। 1 2 3 4, तो सही उत्तर क्या हो गया? डी। 1 2 3 4। अभी अगला क्वेश्चन देखो।
प्रदेश में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में सेवा शिविर 2026 किस अवधि में आयोजित किया जाएगा। मतलब राजस्थान राज्य में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों क्षेत्र शामिल है, ग्रामीण भी शामिल है और शहरी क्षेत्र भी शामिल है। सेवा शिविर 2026 की राजस्थान सरकार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्रों में सेवा शिविर लगा रही है, मतलब गाँव की लोगों की सेवा करने के लिए शिविर लगा रही है 2026 में। तो ये सेवा शिविर कब से कब तक लगा रही है, तो ये लगा रही है 12 जून से 31 जुलाई। सी ऑप्शन इसका सही होगा, तो सही उत्तर सी 12 जून से 31 जुलाई तक इसमें गाँव में और शहरी क्षेत्रों में शिविर लगेंगे। इन शिविरों के माध्यम से ग्रामीणों के जितने भी काम फंसे हुए हैं, काम पेंडिंग हैं, हो नहीं पा रहे हैं, तो उसी शिविर में सारी समस्याओं का समाधान होकर उनके काम बनेंगे, पट्टे जारी किए जाएंगे, प्रमुख योजनाओं के लाभों के बारे में बताया जाएगा, कितनी फ्लैगशिप योजनाएं चल रही हैं, कितनों को लाभ मिल रहा है, क्या लाभ मिल रहा है, वो पूरा सब कुछ इन सेवा शिविरों में बताया जाएगा। तो इसकी अवधि कब से कब तक है, 12 जून से 31 जुलाई 31 जुलाई तक है। पहले इसकी 15 जुलाई तक थी, लेकिन आज ही इसकी डेट क्या कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। अब कितनी कर दी गई है, 31 जुलाई कर दी है। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, 15 जुलाई से बढ़ाकर कितनी कर दी है, 31 जुलाई कर दी है। अगला क्वेश्चन देखो, नीति आयोग एबीपी डेल्टा रैंकिंग, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, ये स्टार लगा लो एग्जाम के हिसाब से, कि नीति आयोग ने एबीपी डेल्टा रैंकिंग जारी की है। कब की है, 7 जनवरी, ये इसकी शुरुआत कब से हुई थी, 7 जनवरी 2023 को, और 2025-26 की तृतीय तिमाही की जारी की है। यह तिमाही दिसंबर 2025 में समाप्त हुई है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। राष्ट्रीय स्तर पर रैंकिंग जारी हुई है और इसमें प्रथम स्थान पर कौन रहा है, थोनोकुनु ब्लॉक, किस राज्य का है, नागालैंड का। ये इस रैंकिंग में प्रथम स्थान पर रहा है। प्रथम स्थान पर कौन सा रहा है, थोनोकुनु ब्लॉक, नागालैंड का। द्वितीय स्थान पर कौन रहा है, निमराना ब्लॉक। ये अपने एग्जाम के हिसाब से बहुत मोस्ट है, निमराना ब्लॉक है, कोटपुतली, बैरोड जिला और राजस्थान राज्य में निमराना ब्लॉक दूसरे स्थान पर रहा है। इसमें कार्यक्रम कौन सा है, एबीपी एजुकेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम। इसमें कुल ब्लॉक कितने हैं पूरे भारत से, पूरे भारत से कुल ब्लॉक कितने हैं, 500, और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 27 राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। टोटल ब्लॉक कितने हो गए, 500, राज्य कितने, 27, केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए, 4 हो गए। अब राजस्थान से 5 आकांक्षी जिले कौन कौन से, राजस्थान से 5 आकांक्षी जिले कौन कौन से हैं, तो धौलपुर, करौली, बारां, जैसलमेर, सिरोही। इन जिलों को ज़रूर याद करना है, बहुत मोस्ट हैं ये जिले। कौन कौन से 5 आकांक्षी जिले हैं राजस्थान से, धौलपुर, करौली, बारां, जैसलमेर, सिरोही। निमराना को दूसरा स्थान मिला है, जो कोटपुतली बैरोड जिले में आता है। और राजस्थान के 5 आकांक्षी जिले कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं, धौलपुर, करौली, बारां, जैसलमेर और सिरोही। अब इस पर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम नीति आयोग द्वारा संचालित है। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम जो चल रहा है वो किसके द्वारा चलाया जा रहा है, नीति आयोग, बिल्कुल सही है। एबीपी की शुरुआत 7 जनवरी 2023 को हुई थी, ये भी सही है। निमराना ब्लॉक किस जिले में है, कोटपुतली, बैरोड में 2025-26 की तृतीय तिमाही रैंकिंग, ये याद रखना है। कौन सी तिमाही रैंकिंग है, तृतीय, को राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश में दूसरा स्थान मिला है, बहुत मोस्ट है। एबीपी रैंकिंग तिमाही आधार पर जारी की जाती है, मतलब हर 3 महीने की जारी की जाती है। 5 में राजस्थान के 5 जिले नीति आयोग की आकांक्षा जिलों की सूची में शामिल हैं, बिल्कुल, धौलपुर, करौली, जैसलमेर, सिरोही और बारां। 5 जिले याद रखने हैं, निमराना को याद रखना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है। तो इसमें तो 5 सही हैं, तो सही ऑप्शन डी, 1 2 3 4 5 5
सही हैं। अब ये किस आधार पर किए जाते हैं, इसके अंदर जिलों को, ब्लॉकों को किस आधार पर रैंकिंग दी जाती है, कैसे की जाती है, और ये किस में दी गई है? नीति आयोग की कौन सी थी? 11वीं शासी परिषद की बैठक थी। 11वीं शासी परिषद की बैठक में ये रैंकिंग दी गई है। 11वीं नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक में ये रैंकिंग दी गई है। रैंकिंग किस आधार पर दी जाती है? तो स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि योजना, कृषि की योजनाएं, बुनियादी ढांचा, बुनियादी ढांचा और सामाजिक विकास, इनके आधार पर ये रैंकिंग दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, जनजातीय कार्य मंत्रालय और राज्य सरकार के संयुक्त तत्वाधान में, एक कौन सा है? जनजातीय कार्य मंत्रालय और राज्य सरकार के संयुक्त तत्वाधान में जन भागीदारी सबके घर सबसे पहले अभियान किस जिले में शुरू किया गया है? मतलब जनजातीय कार्य मंत्रालय और राजस्थान सरकार दोनों ने मिलकर एक तत्वाधान जारी किया, जन भागीदारी सबके घर सबसे पहले अभियान किस जिले से शुरू किया गया है? तो किस जिले से शुरू किया गया है? तो ये जयपुर जिले से शुरू किया गया। तो ऑप्शन ए सही है। किस जिले से शुरू किया गया है? जयपुर जिले से। और इसकी तिथि क्या थी? 18 से 25 मई। 18 से 25 मई के मध्य शुरू की गई है। और 10 पंचायत समितियों में, पंचायत समिति कितनी है इसमें? 10 पंचायत समिति, 10 पंचायत समितियों में, और उसकी 177 जनजातीय बहुल गांव कितने हैं? 177 जनजातीय बहुल गांव हैं। और ये कितने विभागों की जन कल्याणकारी योजनाएं बताई गई हैं? 17। कितने विभाग हैं इसमें? 17 विभागों की जन कल्याणकारी योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं। और इसका उद्देश्य क्या है? सरकारी योजनाओं का लाभ घर घर तक पहुंचना। सरकारी योजनाओं का लाभ घर घर तक पहुंचना, ये इसका उद्देश्य है। और कहाँ से शुरू किया गया है? जयपुर जिले से शुरू किया गया है। किस किस ने मिलकर किया है? जनजातीय कार्य मंत्रालय और राज्य सरकार। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में हुई 3 राज्यसभा सीटों के चुनाव में किन प्रत्याशियों को निर्विरोध चुना गया है? मोस्ट क्वेश्चन है बहुत, कि राजस्थान में हुई 3 राज्यसभा सीटों के चुनाव में किन प्रत्याशियों को निर्विरोध चुना गया है? तो किन किन को चुना गया है? ए नीरज डांगी कांग्रेस, नीरज डांगी कांग्रेस का था, इसको चुना गया है। बी डॉक्टर सतीश पूनिया भाजपा से चुना गया है। सी डॉक्टर अलका गुर्जर भाजपा से। इन तीनों को ही निर्विरोध चुना गया है। इनका कार्यकाल कितना होगा? 6 वर्ष का कार्यकाल होगा। कितने वर्ष के लिए चुने गए हैं? 6 वर्ष का, क्योंकि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का। नीरज डांगी कांग्रेस से है, ये दोनों भाजपा से है। राजस्थान से टोटल राज्यसभा में सीट कितनी होती हैं? राज्यसभा में टोटल सीट 10 और लोकसभा में 25, और टोटल मिलके कितनी हो जाती हैं? 35 सीट हो जाती हैं। रिटर्निंग ऑफिसर कौन था इसमें? भारत भूषण शर्मा। रिटर्निंग ऑफिसर कौन था? भारत भूषण शर्मा, जिन्होंने इसको प्रमाण पत्र दिया, जिन्होंने इसको
प्रमाण पत्र दिया है। और अभी जो जितने भी राज्यसभा के सदस्य हैं राजस्थान की तरफ से, वो 5 तो हैं भाजपा के, 5 हैं कांग्रेस के, दोनों के 5-5 हैं और टोटल हो गए 10 हो गए। अगला क्वेश्चन देखो, अभी सुजस अपडेट आ गई। हर एग्जाम में सुजस से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, क्योंकि इसमें पूरी राजस्थान सरकार की जितनी भी योजनाएं या जो भी अच्छे कार्य होते हैं वो पूरे आते हैं इसमें। तो देखो, फसल बीमा योजना, पीएम कुसुम योजना और पोषण योजना, इन तीनों में देश में राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा है। मतलब ये 3 योजनाएं चल रही हैं केंद्र सरकार की, पीएम फसल बीमा योजना, पीएम कुसुम योजना और पोषण योजना। इन तीनों में राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा पूरे देश में। राजस्थान प्रथम स्थान पर, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, एग्जाम में आएंगे यहाँ से क्वेश्चन। तो राजस्थान देश में किस स्थान पर रहा है? प्रथम स्थान पर। राजस्थान के लिए राज उन्नति प्लेटफॉर्म शुरू, सुशासन के लिए राज उन्नति प्लेटफॉर्म शुरू, संपर्क पोर्टल पर शिकायतों के निवारण की अवधि, जैसे जो संपर्क पोर्टल है उस पर अपन शिकायत करते थे तो पहले उसकी कितनी अवधि थी? 28 दिन की, जो घटाकर अब कितनी कर दी गई है? मात्र 14 दिन की। मतलब अपन जो भी शिकायत करेंगे तो आगे उसका रिजल्ट अपने को कितने दिनों में मिलेगा, निवारण कितने दिनों में होएगा? मात्र 14 दिनों में। और पहले कितना था? 28 दिन था, मतलब आधा कर दिया है घटा के। शिकायत निस्तारण दर 98% से अधिक हुई है, मतलब 100 में से 98 शिकायतों का निवारण किया गया है। अब नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक हुई है, जिसका आयोजन कहाँ है? नई दिल्ली भारत मंडप में। और अध्यक्षता किसने की है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। और राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसने किया है? मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। मतलब नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद बैठक है, नई दिल्ली में हुई है, अध्यक्षता प्रधानमंत्री कर रहा है, राजस्थान का प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कर रहा है। अब आर्थिक लक्ष्य देखो राजस्थान के। राजस्थान सरकार ने वर्ष 2029 तक राज्य को $350 मिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा। ये क्वेश्चन अपन ने पहले भी पढ़ा है और ये क्वेश्चन मोस्ट है। आज जितने भी सुजस अपडेट है सब मोस्ट है। राजस्थान सरकार ने वर्ष 2029 तक राज्य को कितना $1 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है? $350 बिलियन, $350 बिलियन। जीएसडीपी वृद्धि दर कि राजस्थान की वृद्धि दर कितनी रहेगी? सकल राज्य घरेलू उत्पाद 10.24%, बहुत अच्छी है। कितनी रहेगी? 10.24%। और भारत की कितनी रही है? भारत की कितनी रही है? 7.7%, मतलब भारत से भी ज़्यादा राजस्थान की है। निवेश राज्य में 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हैं, 9 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्तावों की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है। रिफाइनरी प्रदेश में 9 MMTPA क्षमता की आधुनिक रिफाइनरी स्थापित की जा रही है। नीतियां देखो राजस्थान में कौन कौन सी नीतियां लागू हुई हैं। निवेश प्रोत्साहन के लिए 35 से अधिक नई नीतियां लागू की गई हैं कि निवेश करने के लिए। और निवेश प्रोत्साहन के लिए कितनी नई नीतियां लागू की गई हैं? 35। युवा कौशल व रोजगार नीतियां, माई भारत अभियान, ये भी मोस्ट है। माई भारत अभियान के तहत 18 लाख पंजीकृत हुए युवाओं के राजस्थान से और दूसरे स्थान पर रहा देश में। तो माई भारत में 18 लाख पंजीकृत करके राजस्थान देश में कौन से स्थान पर रहा है? दूसरे स्थान पर रहा। नीतियां देखो, राजस्थान कौशल नीति 2025, राजस्थान युवा नीति 2025 और राजस्थान रोजगार नीति 2026, ये नई नीति लागू हुई हैं। राज्य की लगभग 63% आबादी युवा है। युवा आबादी राजस्थान में कितनी है? 63% है, जिसे विकास का मुख्य आधार बनाया जा रहा है। कृषि किसान कल्याण व महिला सशक्तिकरण, फसल बीमा, फसल का जो बीमा होता है ना, फसल जैसे बाढ़ से, ओलों से, इनसे खराब हो जाती है तो फसल बीमा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2,19,00,000 बीमा पॉलिसियां जारी कर राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर रहा। आज तो प्रथम और द्वितीय स्थान ही चल रहा है राजस्थान का। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2,19,00,000 बीमा पॉलिसियां जारी कर
राजस्थान देश में किस स्थान पर रहा है? प्रथम स्थान पर रहा है। फसल बीमा में राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा है। और सौर ऊर्जा पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट ए के तहत 773 मेगावाट क्षमता की 496 सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित कर राजस्थान देश में पहले स्थान पर रहा है। ये सब याद करनी पड़ेगी। पीएम धन राज्य कृषि योजना देखो, इस योजना के तहत पश्चिमी व कम वर्षा वाले जिलों में कृषि विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। कौन कौन से जिले हैं? बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, पाली, नागौर, जालोर, चूरू और जोधपुर है। और किस दलहन, तिलहन और बागवानी पर बढ़ावा दिया जा रहा है। पोषण व मातृत्व योजना, प्रधानमंत्री पोषण योजना। प्रधानमंत्री पोषण योजना में राजस्थान लगातार 2 वर्षों से देश में प्रथम स्थान पर, रिकॉर्ड तोड़ रहा है राजस्थान हर चीज़ में। और यहाँ से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में राजस्थान दूसरे स्थान पर है। महिला सशक्तिकरण, लखपति दीदी और ड्रोन दीदी कार्यक्रमों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। सुशासन, डिजिटल गवर्नेंस एवं प्रशासन, राज उन्नति प्लेटफॉर्म, केंद्र सरकार की प्रगति प्लेटफॉर्म की तर्ज पर राजस्थान राज्य में राज उन्नति प्लेटफॉर्म शुरू किया गया और इसके तहत 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की 42 परियोजनाएं की समीक्षा की जा चुकी है। नीति आयोग रैंकिंग देखो 2025-26, नीति आयोग की 2025-26 की तृतीय तिमाही रैंकिंग में निमराना ब्लॉक कोटपुतली बैरोड ने राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। अपन ने क्वेश्चन पढ़ा ही है इसका। तो इसके अलावा क्षेत्र के समग्र विकास और जन कल्याण की दिशा में ब्लॉक ने उत्कृष्ट कार्य किए हैं। सांस्कृतिक विरासत, शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना, कि मतलब शेखावाटी के अंदर जितनी भी पुरानी हवेलियां हैं उनको संरक्षण योजना करके संरक्षण दिया जाएगा। वो कहाँ कहाँ हैं? चूरू, झुंझुनू, सीकर। तो शेखावाटी संभाग में यही 3 जिले आते हैं। कि 660 से अधिक हवेलियों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किया जाएगा। अब देखो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्रिटिकल मिनरल खोज व संसाधन। आज के दिन जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बनाई जा रही हैं, जितनी भी नई टेक्निकल AI, डाटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक साधन, सब में मिनरल्स यूज किया जा रहा है। और मिनरल्स पर चीन का एकाधिकार है। 90% मिनरल्स चाइना के हाथ में है। अपने देश के पास तो नाम मात्र का है। क्रिटिकल मिनरल्स, खनिजों के विशाल अपशिष्ट ढेरों मिनरल्स डैम से कीमती खनिज निकालने के लिए राजस्थान खान विभाग ने RSMET और IIT-ISM धनबाद के बीच समझौता हुआ है। राजस्थान ने किसके साथ समझौता किया है? IIT-ISM धनबाद के बीच समझौता किया। महत्वपूर्ण खनिज, उदयपुर और आसपास के जिंक व लीड माइंस के डैम्स के अध्ययन में निम्नलिखित क्रिटिकल मिनरल्स प्रचुर मात्रा में मिले हैं। अब देखो कौन कौन से मिले हैं। ये बहुत मोस्ट है अपने लिए, सब अपन चाइना से खरीदते हैं। निकल, कोबाल्ट, क्रोमियम, कैडमियम, जर्मेनियम और लिथियम। इन डैम्स में खनिजों की मात्रा पृथ्वी की पपड़ी की सामान्य उपलब्धता से 25 से 40 गुना अधिक है। कितनी अधिक है? 25 से 40 गुना अधिक। और चिन्हित क्षेत्र, राज्य के 15 क्षेत्रों में 78 डैम्स को वैज्ञानिक मूल्यांकन के लिए चिन्हित किया गया। 15 क्षेत्रों के 78 डैम्स को। अब कौन कौन से क्षेत्र हैं? उदयपुर है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है, सलुम्बर है, ऋषभदेव है। सब किस में आ गए? दक्षिण राजस्थान। दक्षिण राजस्थान अजमेर है, ब्यावर है, सावर, नागौर, सिरोही, जोधपुर, बालेश्वर, सोजत सिटी, जालोर। इन क्षेत्रों में खनिज अपशिष्ट डैम्स का वैज्ञानिक मूल्यांकन किया जाएगा। सिवाना रिंग्स कॉम्प्लेक्स बाड़मेर में, सिवाना रिंग्स कॉम्प्लेक्स बाड़मेर, यह क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स तथा रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बड़े डिपॉजिट्स मिले। रेयर अर्थ बहुत कीमती होता है।
ये हर में काम में लिया जाता है। रेयर अर्थ जितनी भी गाड़ियाँ बनती हैं सब में रेयर अर्थ काम में लिया जाता है। थोड़े दिन पहले चाइना ने रेयर अर्थ देने के लिए मना कर दिया था तो गाड़ियाँ बननी बंद हो गई थी। इनके ब्लॉक्स की नीलामी केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। किनके द्वारा की जाएगी? केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट है। तो राजस्थान से संबंधित आज के जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उन पर अपन ने सब पर डिस्कस किया है। आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो आज का यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।